परसों कलात में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और जिसके नतीजे में 18 हमारे जवान एफसी के शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला सिर्फ कलात तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि कुछ अर्सा पहले तुर्बत में भी VBID हुआ था, जिसमें कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए। इसी तरह बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में आए रोज़ आपको इस तरह के वाक़यात पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं। जनाब स्पीकर, इन वाक़यात की अगर जितनी भी मज़म्मत की जाए उतना ही कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आग ने तकरीबन हर शहर और गांव, कस्बा सबको लपेट में लिया हुआ है, और अभी तक तकरीबन कुछ 4,500 सिविलियंस और हमारे फौजी जवान एहलकार शहीद हुए हैं। मैडम स्पीकर, ये कोई सादा सी बात नहीं है कि ये आए रोज ये वाक़यात होते रहें, लोग मरते रहें, बल्कि इनके पीछे एक मज़मूम मकासद हैं। कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जो बलूचिस्तान के हालात को जानबूझकर ख़राब करना चाहते हैं और बलूचिस्तान में अदक इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। लेकिन उनके ये मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। क्या हम पर ये फ़र्ज़ नहीं है, हम पर ये लाज़म नहीं है कि हम इन दहशतगर्दों को, इनके जो हैंडलर्स को और इनके जो सिंपथाइजर्स को, इनको बेनकाब करें, इनको दुनिया के सामने ले आएं, इनकी सोच को शिकस्त दें। अगर जब तक हम इस मसले पर इकट्ठे नहीं होंगे, हमारा माशरा, हम सब जो है मखमसे का शिकार होंगे।